साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं आप सभी को एक हकीकत से रूबरू कराऊंगा जिसे आप बड़ी हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, अर्थात होली। क्या आप लोग सभी जानते हैं हम बहुजन समाज के लोगों को होली मनाना क्यों नहीं चाहिए? आइए मैं आप सभी को इसी बात पर रूबरू कराता हूँ। मेरे प्यारे बहुजन भाइयों, मैं होली बोल रहा हूँ, वही होलिका जिसे हर साल आप जलाते हैं और दूसरे दिन नशे में धुत होकर कीचड़, गोबर तथा रंगों से भी जी भरकर होली खेलकर खुशियां मनाते हैं। आज मैं वह सच्चाई बता रहा हूँ। हजारों सालों से इन झूठे, मक्कार, फरेबी, पाखंडी आर्यों ने हम लोगों से छिपाई है कि मेरे साथ उस रात क्या हुआ था और मैं कैसे जली थी। मेरा घर लखनऊ के पास जिला हरदोई में था। मेरे दो भाई थे, राजा हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। मेरे बड़े भाई का नाम राजा हिरणाक्ष और छोटे भाई का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरणाक्ष ने आर्य द्वारा कब्जा किया गया संपूर्ण भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। वहीं से आर्यों ने अपनी दुश्मनी का षड्यंत्र रचना शुरू किया। मेरे भाई हिरण्यकश्यप को विष्णु नामक आर्य ने धोखा से मार डाला था, जिसकी वजह से मेरे छोटे भाई राजा हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद को विष्णु ने नारद नामक आर्य से जासूसी कराकर उसे गुमराह किया और अपने झांसे में लेकर घर में फूट डलवा दिया। प्रहलाद गद्दार निकला, विष्णु से मिल गया तथा बुरे कामों में पड़कर बुरी तरह आवारा हो गया। सुधार के तमाम प्रयास विफल हो जाने पर राजा ने उसे घर से निकाल दिया। अब प्रहलाद आर्यों की आवारा मंडली के साथ रहने लगा और अव्वल नंबर का शराबी और आवारा बन गया। परंतु मेरा स्नेह अपने भतीजे प्रहलाद के लिए प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मैं अक्सर राजा से छुप छुप कर प्रहलाद को खाना खिलाने जाती थी। फागुन माह की पूर्णिमा थी, मेरा विवाह तय हुआ। फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन मेरी बारात आने वाली थी। मैंने सोचा कि आखिरी बार प्रहलाद से मिल लूं, क्योंकि अगले दिन मुझे अपनी ससुराल जाना था। जब मैं प्रहलाद को भोजन देने पहुंची तो प्रहलाद नशे में इतना धुत था कि वह खुद को ही संभाल नहीं पा रहा था। फिर क्या था, प्रहलाद के मित्र मंडली ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, भेद खुलने के डर से उन लोगों ने मेरी हत्या भी कर दी और मेरी लाश को भी जला दिया। जब दूसरे दिन मेरे भाई राजा हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो उन्होंने मेरे बलात्कारियों को पकड़ लिया और उनके माथे पर तलवार की नोक से ए वीर अर्थात कायर लिखवा दिया। उनके मुख पर कालिख पोत कर चप्पल जूते की माला पहनाकर पूरे देश में जुलूस निकलवाया। जुलूस जिधर से भी गया, हर किसी ने उन बलात्कारी हत्यारों पर कीचड़ फेंकी, गोबर फेंकी, कालिख फेंक कर उन बलात्कारियों का तिरस्कार किया। पर इन झूठे फरेबी, मक्कारी, पाखंडी आर्यों ने मेरी ही शहादत की सच्चाई को छुपाकर होलिका दहन के रूप में एक त्योहार बना दिया है और आप लोग अपनी अज्ञानता बस इसके झांसे में आकर अपनी ही एक नारी बहन होलिका को हर साल जलाकर दूसरे दिन नशे में धुत होकर एक दूसरे को कीचड़, गोबर, रंग लगाकर झूठ खुशियां मनाते हो। मैं अपने बहुजन भाइयों से पूछना चाहूँगा कि आखिर आपकी बहन कब तक जलती रहेगी
और आर्यों के झांसों में आकर अज्ञानता व्याख्या कब तक खेलते रहोगे। अब आपको तय करना कि आप ऐसे ही एक होलिका बहन को जलाकर खुशी मनाते रहोगे या अपने इस होलिका बहन के सम्मान के लिए होली का तिरस्कार भी करेंगे। क्रांतिकारी जय भीम।